अनुप्रिया भाई, क्यों आप ये एनडीए जो है वो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहा है, बताइए। और बहिष्कार कर दिया विपक्ष ने तो। अनुप्रिया, 50% फॉर्म बगैर किसी कागज के जमा हुए हैं। मानक जी, ये भी याद रखिए। आरोप लगा किस पे रहे हैं? विपक्ष आरोप किस पे लगा रहा है? इलेक्शन कमीशन से। और जवाब की उम्मीद भी कर रहा है कि सदन में सत्ता पक्ष बोले। तो ये आरोप जब हम पे लगाएंगे सीधे नहीं, आप तिरछे से, तो जवाब भी देना काम है, जबकि हम प्रवक्ता नहीं। लेकिन अभय दुबे जी कहते शेर की दहाड़, हमें तो लग रहा है कि लोमड़ियों की चाल चल रहे हैं लोग, लोमड़ियों का जमावड़ा हो रहा है। और जिनके पास में राजनीतिक पूंजी नहीं बची है, वह आप कह रहे हैं गिदड़ भगदी दे रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूंजी क्या है इनके पास में कि जनहितों की बात करना, और जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड है ये तो। हम तो 90 के पहले का भी कांग्रेस का शासनकाल और 90 से 2005 के आरजेडी का भी शासनकाल देखा है। और बिहार की जनता गवाह के रूप में ये चुनाव में नतीजों के रूप में बताती है कि जेडीयू माननीय मुख्यमंत्री जी जहां होंगे वहां पे सत्ता होगी। अब ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि हम अब सोचेंगे। नेता जरूर बोलेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि हम करेंगे क्या। अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ियां हो रही, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, 28 की डेट भी निश्चित हो चुकी है। तो एक बात और भी बताए ना मानक जी, कि बीएलए ने क्या, कांग्रेस के बीएलए जो कि एक और आरजेडी के बीएलए ने कंप्लेन किया, कहीं से तो एक खबर आनी चाहिए थी। ये आप राजीव रंजन जी के रिपोर्ट की बात करेंगे, आप अलग अलग चैनल की रिपोर्ट की बात करें, आपके बीएलए कहां सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? इसका अर्थ है कि आप बीएलए तक तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चुनाव क्या लड़ेंगे? दूसरी बात, फिर इन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी अचेत है, चेत है। अरे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं ने आपको अचेत कर दिया है कि आप इस डर में बैठे हैं कि आप चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको कहती हूं कि अभय दुबे जी कुछ देर पहले ये भी कहते हैं हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, बिल्कुल भी कटौती नहीं करते हैं। ईवीएम पे भी तैयारी थी इनकी, कौन सा आज तक प्रूफ आ गया? कब आपने प्रूफ दे दिया? ठीक है, आप तो हमेशा कहते नहीं। मानक जी बात समझिए, आज जो दृश्य हमने सदन की देखी है, चौथा दिन है, बिहार की भी दृश्य देखा आपने, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं तो उनसे सीधे पूछती हूँ कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या आप किसी भी तरह के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते हैं? और नहीं करते तो आप पॉइंट वाइज बात करें ना। और आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं कि बूथ लूटने का सिस्टम हम आपको दे दें? आप कहेंगे कि हम वैलिड, आप वोटों की जो प्रक्रिया है आपकी तरीके से होनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड, बूथ लूटने की कोई संभावना कैसे बन सकती है? 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है बिहार में, कौन बूथ लूट लेगा बताइए? नहीं, आप जोड़ नहीं पाए मानक जी। ईवीएम से लगातार चल रहा है ये प्रक्रिया, आरोप लगाने का सत्ता पक्ष पे। लेकिन कर्नाटक, झारखंड में यह आरोप नहीं लगेगा ना मानक जी। ये नहीं ना कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या होगी, चोरी हो गई। वोट की चोरी कैसे हो सकती है? मैं इतने बड़े नेता है राहुल गांधी जी और कहते हैं कि वोट की चोरी हो गई। और आपने एक फुटेज भी देखा होगा, लोकतंत्र लिखा था, लोकतंत्र के शब्द भी ठीक से नहीं लिख पाए थे। भैया वहां पे काम कर लीजिए, काम तो बहुत करते हैं लेकिन ईवीएम पे भी नहीं काम कर पाते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कैसे काम करेंगे। हर्षवर्धन जी आपकी बारी, बोलिए। और हर्षवर्धन जी यहीं से शुरू करिए। ये जो बहिष्कार के नेता श्रद्धांजलि के फूल अपने मंत्री पर चढ़ा देना, उनसे सद्भावना रखें। अबे जी एक सेकंड प्लीज, हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी बोलिए, आप ही बोलिए।